ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 जुलाई 2025। आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इससे कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा कह रहे, यह बेहद का नाटक है जिसके तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, कब शुरू हुआ कब खत्म होगा पता नहीं। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं बदली हो सकता? क्योंकि भगवान के वचन है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, सारे संसार के अंदर अधर्म चरम पर फैलता जा रहा है। महर्षि वेद व्यास जी की कल्पना का विस्तार को देखो। महाभारत के अंदर उन्होंने यही अधर्म चरम सीमा पर दर्शाया है और इसलिए भगवान का अवतरण भी दिखाया है कि जो भगवान अवतरित होकर के गीता ज्ञान देते हैं, मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं। विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकाल कर उन्हें योग युक्त बनाते हैं और उसके लिए भगवान ने गीता में 18 अध्याय का जो ज्ञान दिया है, जिसमें हर अध्याय योग है। इतनी सुंदर योग की परिभाषा शायद किसी ने नहीं दी। कई लोग ने योग को सिर्फ स्थूल रूप से ले लिया कि हट योगा करना, प्राणायाम करना, ये करना वो करना, यह योग है। तो बाह्य स्वरूप का है, वो तो शरीर का योग है। लेकिन जब गीता का हर अध्याय योग है, इसका मतलब योग का भाव आध्यात्मिक है, जो कि भीतर है और बहुत ऊंचा है। जब भगवान ने यह पूछा कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी अक्षौणी सेना है, क्या चाहिए? कुछ चाहिए? और वहां एक वाक्य जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर के रथ चलाऊंगा। तो महर्षि वेद व्यास जी की कल्पना को देखिए कि पांडव और कौरव जो उन्होंने दर्शाए हैं, एक कुरु परिवार के थे। बहुत सुंदर ये दृश्य हमारे सामने है। कुरु परिवार है जिसमें पांडव और कौरव दोनों हैं और भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। भगवान का संपूर्ण स्वरूप क्या दर्शाया है, इसलिए एक साकारी रूप दे दिया गया जिसे हम श्री कृष्ण मानते हैं। ठीक है, जब भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं तो महर्षि वेद व्यास जी की सुंदर कल्पना को देखो। क्या दर्शाया है कि दुर्योधन को सिरहाने बैठाया और अर्जुन को पैरों के पास खड़ा किया। कहा जाता है कि दुर्योधन ने शकुनी को सिखा सिखा कर भेजा था। कहा जाता है कि दुर्योधन ने शकुनी सिखा सिखा भेजा था कि तुम उसी को मांग लेना। दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा कर भेजा था, उसके मामा ने काफी सिखाया था कि तुम उन्हीं को मांग लेना, कुछ भी करे तो भी तुम उसी को मांग लेना। परंतु जैसे ही भगवान ने यह महावाक्य उच्चारे कि मैं तो सिर्फ सारथी बनूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन ने सोचा भगवान को मांगने से फायदा ही क्या है, और इसलिए उन्होंने अक्षौणी सेना मांग ली। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। और उसने भगवान को मान लिया। यह सुंदर दृश्य, लेकिन उस दृश्य के पीछे कितना बड़ा आश्रय है। महर्षि वेद व्यास जी का आज के मनुष्य को समझाने का, कुरु का मतलब है कर्म करो। समझिएगा क्यों बता रही हूँ प्रसन्न, ये कुरु का मतलब है कर्म करो। पांडव अर्थात भगवान से प्रीत करने वाले, पवित्र कर्म करने वाले, धर्म पक्ष के वाचक को कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म का आचरण करने वाले। और इसलिए जो दोनों भगवान के पास जब मदद मांगने के लिए गए तो दुर्योधन को सिरहाने बैठा दिखाया। सिरहाने माना अहंकार का प्रतीक, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, अपनी बात को ही सबसे आगे रखना, जिद में मतलब खुद को ही आगे रखना। ये बहुत बड़ा अहंकार का प्रतीक है। नहीं समझते हुए भी खुद को मतलब आगे ही जताना, ये अहंकारी का प्रतीक है। जब भी किसी को अहंकार आता है तो वो दिमाग को छूता है, दिमाग ऊपर है ना, और लोग अक्सर यही कहते हैं अहंकार में कितना सिर ऊंचा लेकर घूम रहा है। और इस तरह से कौरव माना जो अहंकार के वशीभूत, विपरीत बुद्धि और अहंकार के वश हो, वो भगवान की शक्ति को क्या पहचानेंगे कि भगवान अगर शस्त्र न भी उठाए, सिर्फ सारथी बने, तो भी भगवान के पास वो क्षमता है जो ऐसा गाइडेंस देंगे कि आपको विजयी बना लेंगे। लेकिन अहंकारी व्यक्ति इस बात को समझता नहीं, वो तो बस बाल की खाल निकालने में लगा रहता है। अर्जुन को पैरों के पास खड़ा दिखाया, अर्थात नम्रता का प्रतीक। सुना, अर्जुन को पैरों के पास खड़ा दिखाया, हमेशा झुक जाइए, चलिए ना बोल दीजिए कोई बात नहीं, तुम ही विजयी, कोई बात नहीं। तो नम्रता के प्रतीक, हाथ जोड़ करके खड़ा है, निर्माणता, निर्मलता और भगवान से प्रीत है, तो भगवान की क्षमता को अच्छी तरह पहचान सकते हो। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो जिनके पास परमात्मा है तो उनके पास वो क्षमता है जो अपनी आत्मा को हर परिस्थिति में विजयी बना सकती है। महर्षि वेद व्यास जी का आश्रय वर्तमान समय की दुनिया को देखते हुए, जहाँ 5 पांडव और 100 कौरव, भावार्थ परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है ना,
कि आज की दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो इसमें पढ़ावी वृत्ति वाले कितने परसेंट मिलेंगे? पंडवी वृत्ति वाले सिर्फ 5%। पंडवी वृत्ति अर्थात पवित्र बुद्धि वाले सिर्फ 5%, अर्थात 5 पांडव। और संसार एक कर्म क्षेत्र जरूर है, तो कुरुक्षेत्र बन गया। कर्म क्षेत्र था, कुरु मतलब कर्म, कर्म क्षेत्र। और ये जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में आज संघर्ष हर इंसान कर रहा है, लेकिन कैसे करना चाहिए? यह संघर्ष व्यक्तिगत जीवन में भी है। महर्षि वेद व्यास जी के आश्रय को समझो कि अगर पांडव बन करके संघर्ष करेंगे, यानी भगवान को साथी बना लेंगे, तो हर संघर्ष में विजयी हो जाएंगे, क्योंकि वो गारंटी तो भगवान लेते हैं ना। और अगर भगवान से विपरीत होकर चलेंगे तो हर संघर्ष में हार ही मिलेगी, भले अक्षुरी सेना ही क्यों न हो। सुना, सुंदर बात है। तो बस हम इस नाटक के वंडरफुल एक्टर हैं। इस नाटक पे बस चलते चलिए, खुश रहिए, भगवान की श्रीमत पे चलिए, क्योंकि यहाँ कोई बदली नहीं, हमारा पात्र बदली नहीं हो सकता, हमारा कर्म बदली नहीं हो सकता, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। प्रश्न है, बुद्धिमान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं हो सकता। तो ये दूरंदेशी बच्चे समझते हैं इस राज को। एक बार जो धरती पर आ गए हैं उन्हें फिर वापस जाना नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो सिर्फ महाकाल के साथ, और साथ साथ जाएंगे सभी। कहते हैं ना, तुम्हारी दौलत, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, चिंताएं सब एक घंटे में जलकर राख हो जाएगी। जिन रिश्तों के लिए रोते हो ना, वो तुम्हारे पूरे जलने तक अब इंतजार नहीं करेंगे। सच बात है, ये तो आंखों देखा हाल है। संतुष्ट रहना सीखो, जितना मिला है वो पर्याप्त है। तुम उसके लायक भी नहीं थे, लेकिन तुमको इतना मिल गया, फिर भी रोते हो, उलझते हो। ठीक है, आज का गीत भी वही है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, बतियाए के। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना, अब इसमें कोई अच्छा राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख का भासना मिले और बाबा पाना पड़े सुखधाम ले जाने के लिए। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हमें सुखधाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुखधाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है जहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता, वहाँ तो आत्मा अपने पॉइंट ऑफ लाइट स्टेज में होती है, बिल्कुल स्थिर, कोई पाठ नहीं। हाँ, बाकी इसमें युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं है। यात्रा भी अक्षर है, याद करते करते पावन बन जाएंगे। यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहीं जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है, अपवित्र तो जा ना सके तो अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वो पाठ पूरा हुआ, बाबा राय देते हैं बहुत सहज इजी वे में कि मुझे याद करो। सिर्फ बाबा यही कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं 84 जन्मों का चक्र अब पूरा होना है। मनुष्य पुकारते भी हैं आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंचा मर्तबा तुम पाते हो। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंच है यहाँ के साहूकारों से। भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। सुना, जब रावण का परछाया आता है तो पतित बनता। परछाया में पता क्या होता, सबसे जो अंतिम जो हमारा विकार है परछाया का, वो है मोह। एक सुंदर सा पोस्ट देखी थी जिसमें 2 हाथ है, दोनों के हाथ में कबूतर है। तो मोह वाला व्यक्ति जो कबूतर को पकड़ा है, मोह लिखा हुआ, वो कबूतर को वो जोर से पकड़े हुए कि उड़ न जाए, एकदम जोर से बंधन में बांधे हुए। और प्रेम वाला ना हाथ को खुला छोड़ा है, जिससे कबूतर हल्का सा उड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है? जब हमें कोई फूल पसंद आता है तो हम उसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब हम उसी से प्रेम करते हैं तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, उसे खुला छोड़ देते हैं, अर्थात उसे प्यार करते हैं। बस यही फर्क है प्रेम और मोह का। सुना, मोही व्यक्ति पकड़ना चाहता है, बांधना चाहता है, लेकिन जितना वो बांधना चाहेगा ना, रेत को आप जितना ही मुट्ठी में बांधेगा उतना ही तेजी से वो नीचे गिरता जाता है। इसलिए बांधना नहीं है, बांधना है तो बस प्रभु को बांधिए, उसके फिराक में रहिए। हाँ, वही बंधने के लिए तैयार है, कोई देदारी नहीं है। उसका तो सबके अपने अपने मामले हैं कि बाबा आगे कहते हैं, परंतु वो है कौन, कब आते हैं, कैसे बताते हैं, किसी को नहीं पता। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है, बताया है ना,
हाँ, समझदार बना दिए ना बाबा, हमें सारा रहस्य बता दिए। मेरे बूढ़े तन में प्रवेश होकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, तुम्हें कितना ऊंचा मर्तबा दिलाता हूँ। वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे यहाँ के साहूकारों से, सतयुग के गरीब भी यहाँ के मिलियनर से ऊंचे होंगे। महल कितने बड़े बड़े यहाँ राजाएं हैं, धन वैभव है, परंतु है तो विकारी, बीमारी आदि तो होगी ना, लेकिन सत्य में साधारण प्रजा भी बहुत ऊंची बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहकर माथा जो टेकते आए ना, अब तो संभलो। कभी ये न गाओ कि हम चरणों की धूल आप ऊंच, आप स्वामी हम दास, कभी नहीं। जैसा सोचे बोले वही बनते चले गए। बाबा आकर हमें बता रहे तुम दास नहीं, तुम तो मालिक हो, तुम तो मास्टर ब्रह्मांड हो। बाबा हमें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं, जिससे हम दूरंदेशी बन गए। हाँ, सब कुछ हम जान गए, सब कुछ पता चल गया है कि इसमें अदली बदली नहीं होती, तो हमें अपना हीरो पार्ट प्ले करना है। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है, सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझेंगे, नहीं तो बिस ढाक के 3 पार, वही 2-4 संकल्प, उसी को बस बीनते रहते हैं, उसी में रमते रहते हैं। तो जितना कचरा बीनेंगे उतना मन कूड़ादान बनेगा। तो कनेक्शन रखना है मूल वतन और स्थूल वतन से, है ना, कनेक्शन सारा उसी का है। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए मिलता है योग करने के, अभी संगम पर ही मिलता है ना। मनुष्य कहते रहते 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। अरे उन्हों का प्लान क्या है, ये तो मनुष्यों का प्लान है। भगवान का प्लान क्या है, पुरानी दुनिया को नया बनाना, युग को बदल देना। तो इस प्लान के आगे तो कोई कुछ सोच ही नहीं सकते, किसी की प्लान इस पर हावी नहीं होगी, कोई तुलना ही नहीं है ईश्वर के प्लान और मनुष्यों के प्लान। ये तो अनाज कपड़े यही सब सोचेंगे, लेकिन भगवान युग की बात सोचते हैं, संस्कारों की बात सोचते हैं, देवता वाले संस्कार। क्या बात है ना। बाबा कहते हैं संस्कृत अक्षर तो मैं बोलता नहीं, मैं तो हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि सत्युग में हिंदी ही भाषा चलेगी। हाँ, आजकल विलायत में देखो अंग्रेजी सीखते हैं, फिर यहाँ आने से इंग्लिश बोलने लगते हैं, हिंदी नहीं बोलते। घर में भी आते हैं तो माँ से भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। जबकि माँ के बारे में है ना कि माँ के पास जो बेटी होती है ना, समझो कि वो उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ को भी एक माँ की जरूरत होती है, कभी ना कभी होती है ना, जो हमें बैठ कर समझाए। हाँ, लेकिन उस माँ से भी कोई इंग्लिश में बात करने लगते हैं तो बेचारी मुंझती है। हाँ, फिर उसको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़ती है बच्चे को। सतयुग में तो एक राज एक भाषा थी, जो फिर से स्थापन हो रहे हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, ये सब युक्ति बाबा बतलाते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में चक्र सदा फिरता रहे, तो बाबा को याद करते रहोगी। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का सागर, ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया घूमते रहती है। अरे घुमाना है तो बाबा की बातों को घुमाओ, ज्ञान की बातों का रमन करो। कैसे मेरी अवस्था से तो प्रधान बने, उसमें मनन करो। लेकिन माया उनको इतना तंग करती है कि बस व्यर्थ बातों का ही चक्र लगाते रहते हैं। तो बाबा बोल रहे खिटपिट मत करो, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, बुद्धि में ज्ञान मनन चिंतन करने का अगर आदत रखोगे, तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहेगा। पढ़ना भी है और धंधा आदि भी करना है। बच्चे बूढ़े जवान सभी को पावन बनाना है, सभी का हक है ना, आत्माओं का हक है बाबा से वर्षा लेने का। बच्चे को भी छोटेपन में जब बीज पड़ जाए तो कितनी अच्छी बात होती है, वो तो संस्कार बनता है ना। तो कहते हैं ना, खुद को इतना बेहतर बनाने में लग जाओ कि तुम्हारे पास दूसरों की व्यर्थ बातों को सुनने समझने की शक्ति न रहे, देखने का भी समय नहीं है। इतना बेहतर बनाने में लग जाओ भगवान के लिए, ठीक है। तुम्हारी ये जो आध्यात्मिक विद्या है वह तुमको बाबा ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, शरीर को विद्या मिलती है, और वह है शास्त्रों की विद्या भक्ति में। परंतु यह है आत्मिक विद्या, जो तुम्हें स्वयं परमात्मा बैठ सिखाते हैं तुम्हारी आत्मा को। इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो रूह आकर पढ़ाते हैं रूहों को। यह तो स्वयं बाबा आकर पढ़ाते हैं ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है, तुमको पता है, नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। सुन लिया, एक है शारीरिक कॉलेज जिससे शरीर पढ़ती है, दूसरा है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरा है यह रूहानी नॉलेज जिसे स्वयं भगवान आकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना है ना सभी को। अपनी उन्नति कैसे करें, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा, ऑफिस में काम करते भी स्मृति बनी रहेगी। हाँ, माया की स्मृति तो आधा कल्प चलती है, इसलिए बाबा यथातिथि बैठ समझाते हैं कि माया को न देखो, खुद को देखो। मेहनत करो देवता बनने की, लेकिन इतने मेहनत कोई बिरला ही करते हैं, तो तुम्हें थकना नहीं है, मेहनत बिगड़ कुछ मिलता नहीं है।
ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करो, बाबा को याद कर सच्ची कमाई जमा करो। दूसरी पॉइंट, दूरदर्शी बनकर बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान है, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। तो मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा को की दुनिया बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा याद रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा करने की। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक पिता और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है। सुना, जब हम बाबा की याद में रहेंगे ना, एकाग्रचित होकर रहेंगे, तभी संकल्प की शक्ति जमा होगी और योग पावरफुल होगा। इसके लिए समाने और समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लगता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। अब अपनी अपनी चेकिंग करें कि कौन सी बात में हम ज्यादा फंसे हैं, जिससे कि ज्ञान की बातें हमारे अंदर हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्ट सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।